हेलो फ्रेंड, जो मैंने नोट्स बनाया है पाइथन के लिए, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर के बेस पे सारी नोट्स को बनाया है। तो उसमें हमको आसानी रहेगी अगर हम उस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो कभी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चन आंसर के बेस पे भी उसको क्लियर कर सकते हैं आपका इंटरव्यू। तो इसीलिए अभी तक मैंने देखा कि कोई भी जो पाइथन की प्लेलिस्ट है वो क्वेश्चन आंसर के बेस पे नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्वेश्चन आंसर के बेस पे प्लेलिस्ट बनाई जाए तो स्टूडेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और इंटरमीडिएट लेवल के भी जो लोग हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये समझो, हाउ डज पाइथन वर्क। तो पाइथन कैसे काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। स्टार्टिंग की 4-5 वीडियो में थ्योरी रहेगा, तो थोड़ा बहुत मैं आपको पाइथन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद से हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो पाइथन वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, मीनिंग द कोड यू राइट इज नॉट कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज ऑल एट वंस, इंस्टेड इट एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन बाय पाइथन इंटरप्रेटेड। जो पाइथन क्या है कि वर्क करता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के ऊपर, और जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो पूरा कोड एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता है, बल्कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। और वो किसके थ्रू होता है? पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू होता है। स्टेप बाय स्टेप हाउ पाइथन वर्क। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन के लिए हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइथन जो है ना, सिंपल नोटपैड से भी लिखी जा सकती है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझो ये वेरिएबल। अभी प्रोग्राम के ऊपर आप थोड़ा भी टेंशन न ले, ये हम बाद में प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे हम आईडीई को इंस्टॉल करते हैं, सब करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिख दीजिए। समझो ये पाइथन का पहला प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट का मतलब प्रिंट लिख देता हूँ, और सिंपल लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये पाइथन का प्रोग्राम हो गया, पहली लाइन हो गई। उसके बाद में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इज इक्वल टू सपोज 5, और प्रिंट लिख देते हैं प्रिंट x में कितना प्लस कर दो, 10 प्लस कर दो। ये हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम हो गया, अनटाइटल हो गया। अभी आप जरा भी इसके ऊपर टेंशन न लें कि मैं किस पे क्या लिख रहा हूँ, प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख रहा हूँ, नोटपैड पे लिख रहा हूँ, आईडीई में लिखना चाहिए, कुछ भी मत देखो। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है पाइथन। हम आईडीई बाद में इंस्टॉल करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसको जो भी हमारा जो लोकेशन है, सपोज वो लोकेशन में हम जाके इसको फोल्डर में सेव कर देंगे। सपोज ये लोकेशन पे मैं जाके सेव करना चाहता हूँ, ये पाइथन प्रोजेक्ट में। अभी हम अपना नाम देंगे फाइल का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन pgm प्रोग्राम, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। .py लगाएंगे हम यहाँ पे। py का मतलब ये पाइथन फाइल होगी, और हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम अपने फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए पाइथन pgm ये प्रोग्राम है, ये देखिए पाइथन pgm प्रोग्राम है। अगर हम इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे URL पे और cmd लिख देंगे, तो ये हमारे वही पाथ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मैं आपको पूरी चीज़ बाद में बताऊंगा, अभी इसके बारे में आप टेंशन मत लें। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो हम इसको पाइथन को रन करने के लिए पाइथन, और उसके बाद में हमारी पाइथन की फाइल का नाम क्या था, पाइथन pgm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन pgm.py। यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया, और जब हमने x इज इक्वल टू 5 था तो x में 10 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे ये सारा जो है आईडी वगैरह इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो है, ये हमने पाइथन को प्रोग्राम लिखा है .py फाइल से, और ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है हम सब बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू 5 है और x की वैल्यू में 10 प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो 15 दिखा रहा है। और ये जो पहला हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ये उससे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा आउटपुट दिखा रहा है। पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोसेस द कोड, कैसे ये प्रोसेस करता है हम इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे देखिए पाइथन हैज बिल्ट इन प्रोग्राम द इंटरप्रेटर दैट डज द फॉलोइंग। पाइथन के अंदर जिन्होंने पाइथन डेवलप किया है उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो वो कैसे काम करता है यहाँ पे देखिए, लेक्सिकल एनालिसिस, ब्रेक द कोड इनटू टोकन, कीवर्ड, वेरिएबल, कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन समझने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं ये प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, समझो नोटपैड में ओपन करता हूँ, कहाँ पे, ओपन विद प्लस नोटपैड प्लस प्लस, चलो इसमें ही ओपन कर लेते हैं। ये भी IDE एक होता है, यहाँ पे देखिए ये मैंने सिंपल प्रोग्राम लिखा था, लेकिन ये नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें पाइथन के लिए थोड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे देखिए तो ये आ जाता है ड्रॉप डाउन में कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी IDE है, हम कौन सा यूज करेंगे, वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रोग्राम था और ये रन हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेक्सिकल, ब्रेक द कोड इनटू टोकन, कीवर्ड एंड वेरिएबल। तो कीवर्ड और टोकन ये सब क्या होता है हम बाद में समझेंगे। तो ये वेरिएबल हो गया और समझो ये इसका वैल्यू हो गया। और पार्सिंग, एनालाइज द सिंटैक्स टू बिल्ड एन इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो ये क्या करता है कि इंटरनली एक ट्री बनाता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर हियरार्की वगैरह देखा होगा, पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर, और फादर के कुछ चाइल्ड रहेंगे, समझो दो चाइल्ड है, श्याम, राम और श्याम। और तो उसी तरह से ये एक ट्री बनाता है। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड कंपाइलेशन, कन्वर्ट कोड इनटू बाइट कोड, PYC। ये जैसे हमने पाइथन का एक्सटेंशन लिखा था .py, इसी तरह से बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो PYC होता है। एंड इंटरमीडिएट लो लेवल कोड, तो ये क्या करता है, जो हमारा कोड है उसको बाइट कोड में कंपाइल करता है। उसके बाद में क्या होता है, एग्जीक्यूशन इन पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन जब कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, उसके बाद में वो कहाँ पे रन होता है, PVM में रन होता है। एग्जीक्यूशन इन पाइथन वर्चुअल मशीन, बाइट कोड इज सेंट टू द PVM विच एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्टर लाइन बाय लाइन। तो समझ में आया कि पहले ये हमारा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद में प्रोग्राम PVM में जाता है और वहां से वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसका स्टेज बयान कर दिया है कि क्या क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है। ये स्टेज है, एग्जांपल है। और टूल इन पाइथन हम कैसे लिखते हैं, पहले हमने कोड लिखा, ये हमारा कोड है, प्रिंट लिख दिया कि हेलो, तो ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन रहेगा, .py हमारी फाइल का एक्सटेंशन होता है। उसके बाद में क्या होता है कि टोकेनाइजिंग होता है, वो पाइथन प्रोग्राम चेक करता है कि तुम्हारे में प्रोग्राम में क्या कीवर्ड है और क्या है टोकन वगैरह है, तो वो सारे को वो अलग करता है लेक्सिकल एनालाइजर इसकी मदद से। ओके, और उसके बाद में क्या करता है, पार्सिंग करता है। पार्सिंग में क्या होता है कि ट्री बनाता है, ट्री रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया ग्रैंडफादर, फादर और उसके दो चाइल्ड। तो उसके बाद में ये पार्स कर देता है, पार्सर की मदद से पार्सिंग करता है और ट्री रिप्रेजेंटेशन बनाता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, इंटरमीडिएट जो है फॉर्मेट में ये कंपाइल करता है फंक्शन की मदद से। ओके, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन करता है। एग्जीक्यूशन मतलब जो हमारा आउटपुट दिखाता है, ये PVM वर्चुअल मशीन की मदद से उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पर नजर आ जाता है। तो यही इसका जो है ना फंडा है कि कैसे पाइथन रन होता है, कैसे पाइथन वर्क होता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे सीखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल में हेलो लिखा, hello.py, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नेम जो है वेरिएबल है, अलाइस जो है उसकी वैल्यू है। तो प्रिंट कर रहे हैं, ये हमारा प्री डिफाइंड टेक्स्ट है हेलो, फिर नेम में क्या आ जाएगा, अलाइस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे बाद में, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, पाइथन hello.py ये हमारी फाइल का नाम है। फिर पाइथन क्या करेगा, इसको रीड करेगा, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में ये रन होगा PVM में एंड हेलो अलाइस हम देखेंगे कि वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, इसी में अगर हम लिख लेते हैं ये प्रोग्राम में, समझो ये प्रोग्राम है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बाद में हम देख लेंगे इसको। अगर मैं न्यू कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये IDE, बाद में मैं आपको IDE बताऊंगा कि क्या होता है IDE। तो नेम में यहाँ पे
नेम इज इक्वल टू अलाइस, सपोज अलाइस हो गया। उसके बाद में प्रिंट कर रहे हैं हम, ये प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में प्रिंट में हेलो हेलो, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए कॉमा डाल के है, फिर नेम में क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है ना वो हमें दिख जाएगा कि रन कर देंगे। तो ये फाइल को रन करना है, ये फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ test.py, सेव कर देते हैं। शॉर्टकट के लिए कुछ यूज नहीं करते। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करके अभी ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। test.py ओके। मैं आपको सिंपल नोटपैड पे ही बता देता हूँ, बाद में हम इसको करेंगे। आईडी जब मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा ना, यहाँ पे देखिए ये जो पाइथन का प्रोग्राम था, पाइथन के प्रोग्राम में हम लिखते हैं, समझो ये फर्स्ट लिख देते हैं, first.py। अभी first.py इसको मैं सेव कर दिया हूँ और यहाँ पे हम फोल्डर में जाएंगे, ये फोल्डर को ओपन कर देंगे। ये फोल्डर को हमने CMD में ओपन किया और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, उसके बाद में इफ देखो first.py, यहाँ पे देखो हेलो अलाइस। तो कैसे एग्जीक्यूशन होता है वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी आईडी के बारे में आप टेंशन मत लो, हम आईडी को इंस्टॉल करेंगे और बताएंगे कि बहुत सारी उसकी आईडी है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो पाइथन वर्क्स बाय कन्वर्टिंग योर कोड इनटू बाइट कोड देन एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन इन द वर्चुअल मशीन। तो ये समरी आप याद रखेंगे तो आपको इंटरव्यू में बहुत आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।